एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, 3 हमें यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, पॉलिनोमियल दिए हुए हैं एक्चुअली, और जिनको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है यूजिंग द आइडेंटिटीज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने से पहले या डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट कुछ एक्सप्लेन करना चाहूँगा, फिर हम आएंगे अपने फर्स्ट पार्ट पे। ठीक है, देखिए जैसे अगर हमें a प्लस बी का अगर हमको होल स्क्वायर दिया हुआ हो, तो आप इसको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब कहने का कि अगर आपको ये दिया हुआ हो लेफ्ट साइड, तो यू कैन राइट राइट साइड। ऐसे अगर आपको राइट साइड दिया हुआ हो, तो यू कैन राइट लेफ्ट साइड। मतलब कहने का कि अगर आपको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अगर दिया हुआ हो, तो आप इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको फिर आप क्या कर सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर ये दिया है तो आप ये लिख सकते हैं, और अगर ये दिया है कंप्लीट तो आप ऐसा लिख सकते हैं। मतलब इसको आप इस तरीके से दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब अगर आप ध्यान देंगे तो ये हमारा क्वेश्चन है, एक्चुअली ये जो लिखा हुआ है कुछ ऐसा ही है, इसी के जैसे। तो जैसे इसको हमने इसे कन्वर्ट किया है, वैसे हम इसको भी कन्वर्ट करेंगे दो फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मैं पहले फॉर्मूला लिखूंगा। ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। मतलब हमें इसको क्या करना है, हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और फिर वहां से फिर इस फॉर्म में। ठीक है, तो पहले हम इसको लिखते हैं 9 स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। अब हम इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, तो देखिए आपको दिया हुआ है 9x स्क्वायर, तो 9 स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे जो वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको मैं y का होल स्क्वायर। तो देखिए आप यहाँ पे a स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर, b स्क्वायर तो y का होल स्क्वायर। अब इसको लिखते हैं 2ab, तो 2 लिखेंगे, और a की जगह क्या लिखा हुआ है, देखिए a यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3x, तो यहाँ पे लिख देंगे 3x। और फिर क्या यहाँ पे क्या 2ab, तो 2a हो गया। अब b लिखना है, तो b कहाँ से आएगा, b आपका ये b स्क्वायर मतलब y स्क्वायर, यानी कि यहाँ से y आएगा। तो अगर आप ध्यान देंगे तो a स्क्वायर है यहाँ पे 3x का होल स्क्वायर, मतलब a की जगह पे 3x है। यहाँ पे b स्क्वायर है तो यहाँ y स्क्वायर, मतलब b की जगह पे y है। हर जगह देखो आप, यहाँ पे 2ab तो 2 इंटू 3x इंटू वाई है ना, मतलब इस फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a कितना है 3x, a है आपका 3x, और b क्या है y, तो ये हमारा हो गया इसका होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है ना, चलिए नोट कर लीजिए आप इसको। ना सेकंड पार्ट क्या दिया है, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, अगेन मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, है ना। जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ऐसे ही अगर मैं इसका उल्टा लिखूं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैंने क्यों लिया इसको, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है माइनस 4y माइनस, तो यहाँ पे हमने ये माइनस वाला लिया। ठीक है, समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पे सब में प्लस है, यहाँ पे क्या है एक माइनस है, तो इससे कुछ मिलता है, इसीलिए मैंने इस वाले को यहाँ पे लिया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है, हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और फिर हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। हम अपना क्या लिखेंगे, हम a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम अपने क्वेश्चन को इसको हम पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, लेट अस सी। देखिए पहले हमें 4y का स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, हम इसे क्या लिखेंगे, 4y स्क्वायर को 2y का होल स्क्वायर। पहले हम a स्क्वायर और b स्क्वायर करेंगे, तो ये हो गया 2y का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम आ जाएंगे, यहाँ पे b स्क्वायर में यहाँ देखिए क्या 1 लिखा हुआ है, मतलब 1 का
स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, -2ab, तो पहले माइनस यहाँ पे आएगा, फिर 2 आएगा। अब देखिए a क्या आएगा, देखो आप यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ 2y का स्क्वायर, मतलब a इज इक्वल टू 2y है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2y। और b क्या है, देखिए यहाँ b स्क्वायर है, तो यहाँ हमने क्या लिखा 1 का स्क्वायर, तो b यहाँ पे 1 है, मतलब ये जो -2ab है, तो यहाँ पे b की जगह क्या आएगा 1 आएगा, तो 2 इंटू 2y इंटू 1। अब ये बन गया हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब इसको क्या लिख देंगे हम, यहाँ देखिए क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो वैसे ही ये आपका क्या हो गया, a स्क्वायर, ये हो गया 2ab, ये हो गया b स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, ये इक्वल टू हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a कितना है, a है 2y, तो ये 2y और b है 1, तो -1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो यही हमारा क्या बन जाएगा, यही हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम आते हैं थर्ड पे, इसी में हम कंटिन्यू कर लेते हैं थर्ड पार्ट को, और उसके पहले क्या करते हैं, उसको मैं हटा देता हूं, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। बस 1 मिनट में हट जाएगा, लीजिए ये हट गया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड पार्ट। तो देखिए थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। तो देखिए ना तो ये इस तरह का दिखाई पड़ रहा है, ना इस तरह का दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अगर हम ध्यान देंगे तो ये हमारा क्वेश्चन जो है ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है, तो हम इसी में कन्वर्ट करेंगे। मतलब कहने का देखिए हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या यूज होगा, जो कॉन्सेप्ट है तो वो दरअसल जैसे हमको दिया हुआ है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसे ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना। मतलब कहने का कि हम इसको हम कन्वर्ट करेंगे, इसमें हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। बात समझ रहे हैं कैसे कन्वर्ट होगा, देखिए ये जो है तो ये x तो है ही है, तो ये x का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, इसको हम y अपॉन 10 का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 10 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई अपॉन 10, ठीक है। तो देखिए हमने इसको यूज करके हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। सो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 डन, ओके।